हकीकत के आईने में जो खुद को देखा न गया, फिर वही घिसी पीटी अफसाने का राग सुनाया गया। और हम तो सबको नहीं बोलने देंगे। सरकार की नाकामी तो हम बता भी नहीं रहे हैं महोदय, हमको बोलने दिया जाए। हम ये बोलना तो चाहते हैं, अपनी नाकामी बता रहे हैं। उसकी गलियों में सुनील बाबू गया। सुनिए, आप सरकार से सब कुछ दान करने के लिए कह रहे हैं, आप पिंड दान कर दीजिए अपना। नहीं सर, सत्ता की महफिल में फिर वही फसाना सुनाया गया। 2005 की गलियों में कारवां घुमाया गया और सब सुल्तानों की साजिश थी महोदय, सब सुल्तानों की साजिश थी। जो बस्ती जल गई, किसी बादशाह का महल तो जला नहीं। जो शोर करते थे बहुत, जो शोर करते थे बहुत, आज वो खामोश हैं मेरे जैसे। शहर वीरान है और राजा मदहोश है महोदय। मुद्दतों बाद जो आया हुक्मरा हमारा, फिर वही झूठे वादे, फिर वही फसाना। महोदय, हम आपके सब्जी पर नहीं बोलना चाहते महोदय कि जिसका फेडरेशन ही अवक्रमित है, अगर उस पर आएंगे महोदय तो उसमें कम से कम आधा घंटा हमको बखान करना पड़ेगा। महोदय, आपने राज्य में फसल सहायता योजना स्कीम चालू किया है, इस संदर्भ में भी हम कहना चाहते हैं महोदय, बहुत ही जरूरी है महोदय। आज कितना भी बड़ा जोत या किसान हो, 10 एकड़ हो, 20 एकड़ हो, 30 एकड़ हो, लेकिन आपको कितना भी क्षति हो जाए, आपको 2 हेक्टेयर का ही केवल मुआवजा सरकार भुगतान करती है सहायता के रूप में। पहले क्या था महोदय, आज 2016 के पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना था और पूरे देश में लागू है। मंत्री जी भी जानते हैं कि अगर आपका 10 एकड़ में क्षति हुआ महोदय, 3 लाख क्षति हुआ तो 3 लाख मिलेगा, 2 लाख क्षति हुआ तो 2 लाख मिलेगा महोदय। लेकिन आज क्या स्थिति है, कितना भी आपका क्षति हो जाए 20,000 ही मिलेगा। तो इसका प्रतिफल क्या हुआ महोदय? इसका प्रतिफल यह हुआ कि जितने भी बैंक हैं जो केसीसी लोन देने वाले हैं, उन्होंने अपना हाथ खींच लिया। उनका कहना है कि जब मेरा अनाज ही सुरक्षित नहीं है, मेरा जो अनाज में जो मैं बीमा करूंगा वही 20,000 अधिकतम है, तो हम आपको 1 लाख और 2 लाख कैसे केसीसी लोन दें महोदय। ये एक बहुत महत्वपूर्ण है योजना। पुनः मेरा आग्रह होगा मंत्री जी से कि इस पर विचार किया जाए कि अगर राज्य के किसानों को, बड़े जोत वाले, लघु मध्यम, जिसके पास भी 2 हेक्टेयर से ज्यादा का जमीन है, उसको आप कोई सहायता नहीं दे पा रहे हैं, वो दर मारा फिर रहा है, उसको कोई मुआवजा नहीं मिल रहा है। अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अगर फिर से शुरू करने का जरूरत है महोदय, तो निश्चित रूप से मंत्री महोदय को इसको शुरू करना चाहिए। अब पैक्सों में सदस्यता अभियान के बारे में हम बहुत लोग बोल रहे हैं। 5 मिनट में हम खत्म कर देंगे महोदय। 5 मिनट प्लीज महोदय, बहुत महत्वपूर्ण विषय बोल रहे हैं। और हम सबको नहीं बोलने देंगे। सरकार की नाकामी तो हम बता भी नहीं रहे हैं महोदय, हमको बोलने दिया जाए। हम ये बोलना चाहते हैं, अपनी नाकामी बता रहे हैं। हम सरकार का अभी तक नाकामी बोले हैं जो, तो हुजूर हम ये कहना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी बैठे हैं, कि सभी लोग बोलता है महोदय सदस्यता अभियान, सदस्यता अभियान, सदस्यता अभियान। आज बिहार में कितना सदस्य हो गए? 1,44,00,000 महोदय। आप 1 लाख को भी केसीसी लोन नहीं दे रहे हैं। 1 लाख जो आपके कृषक हैं, पैक्स के मेंबर, उसको खाद नहीं दे रहे हैं, आप उसको बीज नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर इस सदस्यता अभियान का औचित्य क्या है महोदय? हम दूसरी बात यह भी मंत्री महोदय को करना चाहते हैं कि वर्ष 1935 में जो पैक्स में सदस्यता शुल्क, जो प्रवेश शुल्क 1,000 रुपये 1 शेयर का मूल्य था, मात्र 10 रुपये, और उसका प्रवेश शुल्क 1 रुपये। जबकि अभी बताया जाए महोदय, 35 के बाद, 1935 के बाद अभी तक पैक्स में आज भी वही शुल्क लागू है। मेरा मंत्री महोदय से आग्रह है, बहुत साधारण सी बात है महोदय, केवल जो 10 रुपया शुल्क है प्रति को 1,000 रुपया कर दिया जाए, प्रवेश शुल्क 100 रुपया कर दिया जाए। और आप अभी जो नया सोसाइटी बना रहे हैं महोदय सरकार की ओर से, आपने उसमें 1,000 प्रवेश शुल्क रखा है और 10,000 रुपया आपने शेयर का मूल्य रखा है महोदय। अब हम ज्यादा समय नहीं लेते हुए एक सहानुभूति पूर्वक विचार पैक्स प्रबंधकों के लिए हम करना चाहते हैं महोदय। सभी के पीछे बाल बच्चा, बहन, माँ, उनकी वाइफ होती है महोदय। पैक्स प्रबंधक ही एक ऐसा निरीह प्राणी है इस राज्य में महोदय,
जिसको 1 रुपये का भी मानदेय भुगतान नहीं होगा। माननीय मंत्री जी से जब बात कीजिएगा, माननीय मंत्री जी बोलेंगे कि भाई उसका तो पैसा सोसाइटी को देना है। तो महोदय हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार में अगर 8463 पैक्स है तो 1000 भी पैक्स की ऐसी स्थिति नहीं है महोदय कि वो अपने प्रबंधकों को नियमित रूप से वेतन का भुगतान करे। तो महोदय मेरा इसके लिए रास्ता ढूंढा महोदय हमारा आपसे इसके लिए आग्रह होगा कि कम से कम मंत्री महोदय उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते और कर भी रहे हैं। 2-2, 3-3 इन्होंने पीठ पत्र भी लिखा है विभाग में कि भाई उन लोग के पास भी बाल बच्चे हैं, उन लोग के पास भी उनकी मां बहन है, तो कम से कम उनके पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए चलिए अपने महोदय अंतिम में महोदय हम समाप्त कीजिए, दूसरे का नाम अनाउंस तो महोदय हमको सरकार से एक ही डिमांड है। सरकार से मेरा जो सुझाव है और उनसे डिमांड भी है महोदय आप ही देखिए महोदय, आपसे मेरा एक सुझाव भी है और डिमांड भी है कि यदि राज्य के सहकारिता आंदोलन को सशक्त और मजबूत बनाना है तो राज्य के किसानों को अन्य राज्यों की तर्ज पर 0% ब्याज पर केसीसी ऋण मुहैया करने की कार्रवाई की जाए। बहुत पैसा नहीं लगेगा महोदय, मात्र 20 करोड़ रुपया में आप पूरे राज्य के किसान को 0% ब्याज पर आप ऋण मुहैया कर सकते हैं महोदय। इससे बैंक की भी एनपीए की स्थिति अच्छी होगी महोदय। राज्य के सभी पैक्स और व्यापार मंडल को उर्वरक एवं बीज के व्यवसाय हेतु कम से कम पैक्सों को 5 लाख रुपए, व्यापार मंडल को 10 लाख रुपए कार्यशील पूंजी मुहैया करने की कार्रवाई की जाए महोदय। राज्य के जितने भी पैक्स है आप लगभग 3300 से ऊपर पैक्स को पीडीएस का दुकान दिए हुए महोदय। बाकी क्या भाई आपके साथ गड़बड़ी किया तो महोदय मेरा आग्रह होगा कि जो भी राज्य के 8463 पैक्स हैं, जो भी लेना चाहते हो पीडीएस का दुकान, सरकारी स्तर पर उनको अनुज्ञप्ति प्रदान की जाए महोदय। राज्य के किसानों को अन्य राज्यों की तरह धान एवं गेहूं पर कम से कम 200 रुपये प्रति क्विंटल के दर पर बोनस देने की कृपा की जाए महोदय। धान गेहूं दलहन तिलहन मक्का के अधिप्राप्ति कार्य जो आपकी योजना है आगे, अभी तक केवल आप दान कर रहे थे हजूर, गेहूं आप कर नहीं पाते थे, सारा समय नष्ट हो गया। दो लाइन कोई नहीं बोलेगा। इसके बाद एक अधिप्राप्ति कार्य से नहीं मानते हैं बात को। 31-25 रुपये कमीशन को बढ़ाकर मात्र 100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया जाए और राज्य में महोदय कुछ नहीं महोदय एक 2 लाइन आया जाए महोदय, 2 लाइन में खत्म कर देंगे महोदय। और जो राज्य के जिस व्यापार मंडल में महोदय 100 व्यापार मंडल है लगभग, जिसमें कोरम के अभाव में इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो महोदय हमसे आग्रह है इनसे मंत्री जी से कि उसमें नियमावली में थोड़ा बदलाव करते हुए उसका भी निर्वाचन सुनिश्चित कर दिया जाए। और पैक्स और व्यापार मंडल जहां आपने कंप्यूटराइजेशन 4400 पैक्सों में किया है महोदय, उसमें कम से कम उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था कर दी जाए कि भाई उसके अध्यक्ष और प्रबंधक कहीं अच्छे जगह जाकर प्रशिक्षण करें, ताकि जो सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है उसको सही तरीके से महोदय अमली जामा पहना सके। और महोदय लास्ट में कीजिए महोदय, कंक्लूड कीजिए। और बस कंक्लूड कर देते हैं। हम 2 बोलना चाहते हैं महोदय, उसी में हम कंक्लूड कर देंगे महोदय। सत्ता की महफिल में देखिए हजूर, जब भी होता है हजूर 2005 हम तो कहते हैं कि महफिल में हम तो सुनिए ना, वही हम कह रहे हैं कि आप सरकार 2005 की गलियों में गया। सुनिए, आप सरकार से सब कुछ दान करने के लिए कह रहे हैं, आप पिंड दान कर दीजिए आप अपना। नहीं सर, सत्ता की महफिल में फिर वही फसाना सुनाया गया। 2005 की गलियों में कारवां घुमाया गया, हकीकत के आईने में जो खुद को देखा न गया, फिर वही घिसी पीटी अफसाने का राग सुनाया गया। तू इधर उधर की बात न कर महोदय, तू इधर उधर की बात न कर, बता कारवा क्यों लूटा, मुझे रहजनों से मिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। सब अपने अपने मुखौटे लिए खड़े हैं यहाँ, सब अपने अपने मुखौटे लिए खड़े हैं यहाँ, किसे सच समझे किसे झूठ समझे। हुकूमत के विषाद पर
हुकूमत के बिसात पर बिछाए गए हैं हम, वो चाल चलेंगे और मिटाए जाएंगे हम। और सब सुल्तानों की साजिश थी महोदय, सब सुल्तानों की साजिश थी, जो बस्ती जल गई, किसी बादशाह का महल तो जला नहीं। जो शोर करते थे बहुत, जो शोर करते थे बहुत, आज वो खामोश हैं मेरे जैसे। शहर वीरान है और राजा मदहोश है महोदय। मुद्दतों बाद जो आया हुक्मरा हमारा, फिर वही झूठे वादे, फिर वही फसाना। और महोदय अब ज्यादा समय नहीं लेना चाहते, बोलने को तो बहुत कुछ था महोदय, फिर कभी मौका अगर आप दीजिएगा महोदय, आप बोलेंगे महोदय। एक शेर और जोड़ दीजिए, और महोदय एक शेर हमारे तरफ से जोड़ दीजिए। महोदय आप तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के फुसलाया गया हूँ, लिहाज में क्यों न जाऊं, मुंह छुपाकर बड़ी महफिल से उठवाया गया हूँ। महोदय इसके साथ ही अपने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय सहकारिता, जय राष्ट्रीय जनता दल। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।